नमस्कार, मैं हूँ एस के मालविया। आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मैं डॉक्टर गजेंद्र चावला, ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट इस कॉन्फ्रेंस का, साथ ही मध्य प्रदेश ऑफ्थल्मिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट। आज जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है उसका ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट। 3 दिवसीय किस तरह का आयोजन रहा सर? ये हमारी जो 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ्थल्मिक सोसाइटी की एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जो विगत 3 दिनों से भोपाल में रेडिसन होटल में आयोजित की जा रही थी। इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 650 लोग आई स्पेशलिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इस हमारी कॉन्फ्रेंस की विशेषता रही है कि इसमें हमारे जो फैकल्टी थी, जो गेस्ट फैकल्टी थी, जो हमारे मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता जो थे, उसमें 3 लोग जो है वो इंटरनेशनल फैकल्टी थी। एक यूके से थे डॉक्टर सौरभ गोयल, डॉक्टर असीम बिहारी वाजपेयी ऑस्ट्रेलिया से थे, और डॉक्टर माहिदे जो थे वो इजिप्ट से थे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ से इंडिया के विभिन्न शहरों से, चाहे बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, वहाँ से करीब 18 जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर आए थे। और इन 3 दिनों में सभी हमारे जो डेलीगेट्स थे, 650 जो भी हमारे विशेष वक्ता के रूप में लोग आए थे, इनके बीच में काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ। आई की डिफरेंट डिसीज़, डिफरेंट ब्रांच के बारे में, हर सब्जेक्ट में हर डिसीज़ के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ। और इसमें हमारे जो मध्य प्रदेश के नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, उनको इसका बहुत लाभ मिला है। और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट और टेक्निक जो अभी चल रही है आई डिसीज़ के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने आपस में विचार करके उसने नॉलेज को अपडेट किया है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की एक वर्कशॉप भी रखी गई थी, जिसमें हमारे जो पेरीफेरी से जो डॉक्टर आए थे वो, और साथ ही जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट, जो हमारे बडिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उनको आई की विभिन्न सर्जरी के बारे में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी गई। और इनके कारण से मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका विभिन्न डिसीज़ के बारे में उनका नॉलेज काफ़ी अपडेट हुआ है। और वो जब वापस अपनी जगह पर जाएंगे आज की इस कार्यशाला के समापन के बाद, तो जो हमारे उनके नेत्र रोग रोगी हैं जो मध्य प्रदेश के, उनको बहुत अच्छे से और बहुत नए तरीके से अपडेटेड नॉलेज के साथ में ट्रीट करेंगे। तो मध्य प्रदेश के नेत्र रोगियों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। की स्टेट एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो हर साल अलग अलग डिवीजन्स में होती है, और इस बार भोपाल में हुई थी। और भोपाल में होने से हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि कैपिटल होने की वजह से अटेंडेंस बहुत अच्छी हो गई है। 600+ डेलीगेट इसमें आए हैं। 2.5 दिनों का ये अधिवेशन 8, 9 और 10 तारीख को हुआ है, और इसमें बहुत सारे साइंटिफिक प्रेजेंटेशन किए गए हैं। एज ए चेयरपर्सन साइंटिफिक कमेटी विनीता रमनानी, मैंने उसमें कुछ नए इनोवेशंस किए हैं, जिससे कि लोगों का एक इंटरेस्ट और उत्साह बना रहे, और उनको सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिले, जिससे कि वो आगे बढ़े। जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो नई यंग जनरेशन है, वो नई नई टेक्निक सीखे और अलग अलग तरीके से सीखे। तो हमारे काफ़ी सारे सीनियर्स उसमें थे। 3 इंटरनेशनल फैकल्टीज़ और 20 नेशनल फैकल्टीज़ ऑल ओवर इंडिया से आई थी। और ये जो सारी फैकल्टीज़ थी वो बहुत रिनाउंड, अपने स्पेशलिटी में टॉप मोस्ट थी, और उनकी वजह से हमारी कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। और 600 से ज़्यादा लोगों ने इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और हमने वेट लैब, यानी कि जिससे कि वो आगे भविष्य की सर्जरीज़ भी सीख सके, वो किया है। हमारे डायनामिक सेक्रेटरी डॉक्टर विजय निचलानी ने इसके लिए बहुत सारी मेहनतें की है, तो आप प्लीज़ उनसे बात करें। जी, ये कॉन्फ्रेंस का नाम नैनताल हमने रखा। नैनताल इसलिए रखा कि भाई भोपाल में तालों का ताल भोपाल, और आँखों से मिला के उसका नाम नैनताल रखा, तो लोगों को एक अट्रैक्शन भी हो, भोपाल कॉन्फ्रेंस का एक आइडेंटिटी भी बने, तो इस लिहाज से इसका नाम नैनताल रखा। तैयारी इस कॉन्फ्रेंस की आज से मान के चलें कम से कम 8 से 10 महीने पहले शुरू हो गई थी। अलग अलग टीम ने, अलग अलग सेक्टर ने इस टीम को या इस अधिवेशन को अंजाम देने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है,
आपके इनविटेशंस की ज़रूरत पड़ती है, आपके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको ये जो तैयारी दिख रही है हॉल में और बाहर वो रिसेप्शन की तैयारी पता पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी, मतलब आप साइंटिफिक काम तो करते ही करते हैं, और उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटी में भी हमने कुछ ऐसा नया इंतज़ाम किया कि भाई लोगों को उन चीज़ों का अद्भुत अनुभव मिले। जैसे कथक डांस बड़ा क्लासिकल था, उसके बाद कुछ ऑर्केस्ट्रा, डॉक्टर्स ने अपने गाने गाए जो लोगों ने एंजॉय किए। पता पड़ा कि डॉक्टर्स को एक कला ये भी आती है। फिर बहुत सारे जो जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने अपने वैरायटी ऑफ डांसेस अपना पेश किए, तो वो भी अपने आप में अद्भुत कला थी। तो इस प्रकार कुल मिला के एक मिला जुला इफ़ेक्ट जिसको कहें कि भाई साइंटिफिक प्रोग्राम और उसके साथ में बहुत सारी दूसरी एक्टिविटी, आज जाके उसका अंतिम दिन है और हम अंतिम पड़ाव पे हैं। और एक वैलेडिक्टरी फंक्शन या जिसको हम एक धन्यवाद समारोह बोलते हैं, उसका एक आयोजन है। तो इसमें हम लोगों के फीडबैक्स भी लेंगे और इसके अलावा ये कि भाई आने वाले समय में, आने वाले साल में इस कॉन्फ्रेंस को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस प्रकार का एक फीडबैक भी रहेगा। मैं डॉक्टर गुप्ता हैं, ये हमारे रिसेप्शन कमेटी के इंचार्ज हैं। आप इनसे जैसा कि डॉक्टर निचलानी ने बताया कि जो कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत ही, इसको अभूतपूर्व सफलता मिली है और इसमें जैसे करीब 8-10 महीने की मेहनत लगती है और मध्य प्रदेश के सभी डॉक्टर्स, इवन बाहर के इंटरनेशनल फैकल्टी के डॉक्टर्स आए हैं 15-20, और उसके बाद में इंडिया के भी डॉक्टर्स आए और कभी ज्ञान का काफ़ी प्रचार होता है। इसमें सब एक दूसरे के आइडिया एक्सचेंज किए जाते हैं, नए स्टूडेंट्स को काफ़ी सीखने को मिलता है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में, और बाकी सब तरह के प्रोग्राम से बहुत अच्छे हुए। एक तरह से एक काफ़ी सफल कॉन्फ्रेंस हुई है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश ऑप्थेल्मिक सोसाइटी MPSOS का 47वां सम्मेलन का अभी समापन हो गया है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन में बहुत उच्च स्तर के में रोगों के निदान और उपचार पर चर्चा की गई, विचार मंथन किया गया। नेत्र रोगियों को और कैसे अच्छा इलाज दिया जाए, अच्छा ध्यान रखा जाए, हमारे स्टेट के, देश के लोगों में किस तरह से ज्ञान प्रचार हो, ज्ञान वृद्धि हो, इस पर चर्चा की गई, मंथन किया गया। जो हमारे आने वाले जूनियर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन रहे हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ बन रहे हैं, उन सबके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे गए ताकि वो एक अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ बनकर सेवा कर सके मरीजों की, रोगियों की। और इसमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने के अलावा मनोरंजन और आनंद का भी ध्यान दिया गया ताकि सभी लोग इसको सहज भाव से ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी कर सकें। इस तरह के आयोजन होने से राष्ट्र लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, देश के लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त होती है और विचारों का आदान प्रदान होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल, नेत्रोद्योग विशेषज्ञ। तो इन 3 दिनों में भोपाल में एक राज्य स्तरीय नेत्र रोग विशेषज्ञों का सम्मेलन हुआ। इसमें न केवल राज्य के बल्कि देश विदेश के बड़े बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया और यहाँ नेत्र रोग से जुड़े हुए कई विषयों पे चर्चा भी हुई। नेत्र शोध जो नए हुए हैं जिससे कि आम जनता को फ़ायदा पहुंच सके, ऐसे नेत्र शोधों का भी यहाँ पे विवरण हुआ। ये सम्मेलन बहुत अपार रूप से सफल रहा एवं हमें पूरा भरोसा है कि हमारी प्रदेश की जनता जो नेत्र रोग से पीड़ित होती है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। कुछ साथियों को जो मिस कर रहे हैं उनमें से एक का नाम लूंगा जिसे मैं अपना बड़ा भाई मानता था, अरविंद दुबे। वो एक ऐसी शख्सियत था कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं कुछ लाइनें उनके नाम, उनकी तरफ से पढ़ना चाहता हूं कि आवारा हवा का झोंका हूं, आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए, तुम आज तो पत्थर बरसा लो। क्योंकि अरविंद दुबे ने अपनी जिंदगी में जितने फूल पाए उससे ज्यादा पत्थर पड़े हैं उस पर।
तो तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे मुझ पागल की। ये ऐसी शख्सियत, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। और तुम आज चाहे कितनी हमारी हंसी उड़ा लो, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ दो। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाओ, ये अरविंद दुबे की शख्सियत थी। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हो टूट कर भी खनक छोड़ जाऊं। और यारों के बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं, यारों के दिल में एक कसक छोड़ दो। हंसों को रुलाने के लिए इतना।